हरिवंश महाप्रभु के चरित्र में एक सुंदर, अति सुंदर लीला आती है। जब हरिवंश महाप्रभु छोटे थे, बालक थे, तब से ही उनका नियम था, प्यास लगती थी तो वही पानी पिएंगे जो ठाकुर जी के भोग लगा हुआ हो। ठाकुर जी की झारी जी का जल हो, चरणामृत का जल हो, चाहे प्यासे मर जाएंगे पर वही जल पिएंगे, दूसरा कुछ भी नहीं। भूख लगेगी तो वही प्रसाद पाएंगे जो ठाकुर जी को पधराया जा चुका हो। इसके अलावा दुनिया के बहु व्यंजन रख दिए गए हों, भूखे सो जाएंगे पर ठाकुर जी की भोग वाली वस्तु ही खाएंगे। एक बार हरिवंश जी जब बहुत छोटे बालक थे, तब से उनका नियम था, उनके पिताजी के जो सेवा के ठाकुर जी थे ना, सारा दिन उन्हें ही देखते रहते थे। पूर्व जन्म का याद उनको रहता था कि निकुंज में एक सखी हूं, बंसी सखी, बंसी अली। बालक को तो कभी भी भूख लग जाती है। हरिवंश जी की माता जी को इतना भोग रखना पड़ता था ठाकुर जी के आगे कि बालक को कब भूख लग जाए। हरिवंश जी ठाकुर जी के भोग के अलावा कुछ खाते ही नहीं थे। एक दिन हरिवंश जी जब माता पिता के बीच में सो रहे थे, अचानक अर्धरात्रि में रोने लगे। उन्हें भूख लग गई थी। माता पिता उठ गए, क्या हुआ बालक, क्यों रो रहे हो? हरिवंश जी ने कहा, भूख लगी है। उनके पिताजी व्यास मिश्र अपने पत्नी से बोले, देवी लाओ, शीघ्र ही कुछ लाओ, यह भूखा है। उनकी पत्नी ने कहा, शायद आप भूल गए, आपको पता ही है यह बिना भोग के लगे किसी वस्तु को खाता नहीं है। व्यास जी बोले, रात्रि में कुछ? पत्नी बोली, कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, जो भी है सब बिना ठाकुर जी के भोग का है। लेकिन छोटा बालक रोए जा रहे हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था करें? व्यास जी पत्नी से बोले, अभी नींद में है, कुछ भी ले आओ उसके सामने रख दो। माता जी गईं, शीघ्रता पूर्वक कुछ लाकर हरिवंश बालक के सामने रख दिया। हरिवंश जी उसे हाथों में लेकर देखने लगे। माता पिता बोले, क्या देख रहे हो? हरिवंश जी बोले, इसका तो भोग लगा ही नहीं है। व्यास मिश्र बोले, तुमको कैसे पता कि भोग लगा है कि नहीं लगा है? हरिवंश जी बोले, जब भोग लगी हुई सामग्री होती है ना, तो मैं देख लेता हूँ, उसमें ठाकुर जी की दतुलियां गड़ी होती हैं। मतलब ठाकुर जी की सेवा व्यास मिश्र करते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि भोग में ठाकुर जी की दतुलियां गड़ी हैं। और उनके पुत्र बालक हरिवंश जी को पता है कि ठाकुर जी ने भोग लगाया है कि नहीं। हरिवंश जी रोने लगे। माता पिता को बहुत चिंता होने लगी, रात में ठाकुर जी को उस बालक के लिए कैसे उठावें? नहीं उठा सकते, ठाकुर जी तो इस वक्त सो रहे होंगे। लेकिन हरिवंश जी के रुदन की आवाज किशोरी जी ने सुन ली। हमारी लाडली जी सेज सैया पर बेचैन हो गईं। ठाकुर जी ने कहा, क्या हुआ, क्यों परेशान हैं, क्यों नहीं सो रही हैं? किशोरी जी ने ठाकुर जी से कहा, आपको कोई आवाज नहीं आ रही है? हरिवंश बालक रो रहा है। ठाकुर जी बोले, हाँ, रो तो रहा है। क्यों रो रहा है? किशोरी जी कहती हैं, हरिवंश को भूख लगी है, प्यास लगी है। हमारे भोग के लिए बिना हमारे भोग लिए बिना कुछ पाते नहीं हैं। रात्रि में ऐसी कुछ सामग्री रखी नहीं। अब अर्धरात्रि में इस छोटे बालक को कैसे मनाएं? तब ठाकुर जी बोले, किशोरी जी तनिक रुको, मैं कुछ करता हूँ। तब सेवा के ठाकुर जी प्रिया प्रियतम सचल हो गए। मंदिर के अंदर ही छोटे छोटे स्वरूप सचल हो गए। ठाकुर जी बिस्तर से उतर कर नीचे गए, कहीं से जल लेकर आए। आसपास जल रहता है ठाकुर जी का, झारी जी में जल लेकर आए और श्री जी से बोले, किशोरी जी अपने पांव लटकाओ नीचे। सिंहासन पर बैठकर किशोरी जी पांव लटका रही हैं। ठाकुर जी झारी जी के जल से किशोरी जी के चरण धो रहे हैं।
हरिवंश जी को पीने के लिए, प्यास मिटाने के लिए जल को भोग बना रहे हैं ठाकुर जी। किशोरी जी से तो कह नहीं सकते कि ठाकुर जी मेरे चरण, ठाकुर जी किशोरी जी से तो कह नहीं सकते ठाकुर जी की मेरे चरण धो। स्वयं बैठकर ठाकुर जी अपने चरण धो रहे हैं। दोनों के चरणों का चरणोदक ठाकुर जी ने इकट्ठा कर लिया। फिर बंटा भोग, रात्रि में ठाकुर जी के पास कुछ भोग रखा जाता है, उसे लेकर आए और किशोरी जी से कहा, लो पाओ, पूरा मत पा जाना, थोड़ा बालक के लिए छोड़ देना। किशोरी जी उस भोग में अपना मुख लगा रही हैं, ठाकुर जी अपना मुख लगा रहे हैं। फिर मुख लगाकर प्रसाद को सामने रख दिए। सामने रखकर ठाकुर जी ने कुछ ऐसी सामग्री गिराई जिससे आवाज हो। उसके बाद ठाकुर जी और किशोरी जी झटपट जाकर बिस्तर पर रजाई ओढ़कर सो गए। व्यास मिश्र को आवाज आई। उन्होंने कहा, ठाकुर जी के कक्ष से आवाज आई है। व्यास मिश्र धीरे धीरे कक्ष में गए। वहां जो सामग्री गिर गई थी नीचे, मिश्र जी ने सोचा कि ठाकुर जी के खिलौने होंगे। उठाकर उसे पर्दा हटाकर जब रखने लगे तब देखे बिना ठाकुर जी के उठाए ठाकुर जी के चरणों का चंदन मिश्रित जल एक पात्र में रखा है, और ठाकुर जी के मुंह से टूटे हुए लड्डू जो रात में साबूत रखे थे, वही लड्डू टूटे हुए एक पात्र में रखे हैं। यह सब देख कर व्यास मिश्र समझ गए। क्या समझ गए? कि ठाकुर जी को चिंता हो गई कि बालक रो रहा है। ठाकुर जी अपने आप ही उठकर अपने पैरों का आचमन और भोग लगाकर रख दिए हैं। लेकिन पूर्णता तो तब पता चले जब हरिवंश बालक देख ले और इसे उसे भी पता चले कि भोग लगा है कि नहीं। व्यास जी प्रसाद और जल लेकर गए, बोले, लो बालक पाओ। हरिवंश जी ने जैसे ही जल और प्रसाद को देखा, बोले, हाँ, ठाकुर जी का भोग लगा है, कहकर तुरंत पा गए। ठाकुर जी का चरणोदक ले लिया। ऐसी स्थिति, इसको कहते हैं विरक्त इंद्रियें। एक बार बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय।